हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। तो 7 बजे जैसा कि आपको पता है प्रतिदिन क्लासेस चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अवसादी चट्टान का पूरा बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। लाइक जैसे पोस्टमास्टम होता है ना, पुर्जा वैसे ही आज पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चरर वीडियो आज 13 दिसंबर है और संडे जो सैटरडे था उस दिन क्लास नहीं चला था बिकॉज उस दिन 3 के सब्सक्राइबर हुआ था और इधर मैं बिजी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इग्नियस रॉक कल के वीडियो में आप लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। आगे समझ में इग्नियस रॉक से संबंधित वो वीडियो एक्सप्लेशन के मुकाबले सबसे सुपर था एंड वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावे उस चैप्टर से इग्नियस रॉक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं वो सबका हैंड रिटन इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम सबका नोट्स अवेलेबल है वीडियो के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिखा हुआ होगा हिंदी में कि सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर के लिए नोट्स वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर का, वो लिंक पर टैप कीजिए। प्लेलिस्ट है और जितने भी क्लास 12th जियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज़ हैं सब उसी में हैं। आप ध्यान से उस चीज़ों को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर को आपको लिखना है, नोट करना है बिकॉज सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अवसादी चट्टान को। अवसादी चट्टान को सबसे पहले हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और अवसादी चट्टान के निर्माण में अगर कोई प्रोसेस आता है सामने तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। आगे समझ में, सेडिमेंटेशन प्रोसेस आता है। यहाँ पे अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान को इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंटेशन इसका पेट्रोलॉजी का लगभग ये तीसरा वीडियो मेरा होने वाला है। पार्ट 1 देखिएगा, सबसे सुपर है, उसमें बच्चों का एनर्जी भी है प्लस में साथ साथ हम लोगों ने उसको कवर किया है। ठीक है, इसके बाद सेडिमेंटम एक वर्ड होता है। सेडिमेंटम एक वर्ड है जो लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? सेडिमेंटम एक वर्ड है जो लैटिन भाषा का शब्द है, उसी से सेडिमेंट्री वर्ड बना हुआ है। जो ये सेडिमेंट्री आप नाम देख रहे हैं ये सेडिमेंट्री नाम बना हुआ है सेडिमेंटम से। और जो सेडिमेंटम जो शब्द है, जो वर्ड है, वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड हो जाता है। और सेडिमेंटम का हिंदी जो होता है, सेडिमेंटम का हिंदी होता है नीचे बैठना। क्या होता है? नीचे बैठना। नीचे बैठना मतलब ये नहीं कि हम ही बैठ गए, ठीक है ना, ये आप ही बैठ गए, ये नीचे बैठना नहीं, इसको बोलेंगे सिट डाउन। ठीक है ना, सिटिंग डाउन ये हो जाएगा, वो अलग चीज़ हो गया। मान लीजिए सेडिमेंटेशन समझाने का मस्त सा उपाय है कि अभी क्या हो रहा था, क्लासरूम में झाड़ू लग रहा था। ठीक है, तो क्लासरूम में झाड़ू लग रहा था तो बहुत सारे धूल गर्दे उड़ रहे थे। तो वो एक समय बाद क्या हो गया कि धूल कण आराम से जाकर नीचे बैठ गए ज़मीन पे। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग सेडिमेंटम बोल सकते हैं, नीचे बैठना। लेकिन वो धूल कण थे ऑलरेडी बने हुए थे, आगे समझ में, जो पहले से भी नीचे थे और आराम से जब झाड़ू लगने लगा ऊपर गए और आकर नीचे बैठ गए। तो इसको हम लोग सेडिमेंटम बोल सकते हैं, नीचे बैठना, ये वाला कंडीशन में नीचे बैठना हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेडिमेंटम जो वर्ड यूज हुआ है ये कुछ अलग तरीक़ों से हुआ है। जैसे अभी पिछला वीडियो आपने आग्नेय चट्टान के बारे में देखा था। आग्नेय चट्टान रचना के आधार पर उसको हमने बांटा था। ऐसे 2 प्रकार के होते हैं कि अगर धरती के अंदर में है तो वो अंतर्वेदी कहलाते हैं, अगर बाहर में है तो बाहर में निर्मित सेल, उसको हम लोग बोल देते हैं। मतलब आग्नेय ही बोलते हैं लेकिन एक आंतरिक और एक बाहर वाला होता है। ठीक है, 2 प्रकार के सेल। अब बता दूं आपको कि जो बाहर के सेल होते हैं ना बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, आगे समझ में। लेकिन अगर अंदर के सेलों की बात करें तो हम लोग अंदर के सेलों के बारे में तो टच करने नहीं जा रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं बाहर के सेल को। तो आप समझिए बाहर में आपको जितना कठोर सेल मिलता है इससे कई गुना ज़्यादा कठोर अंदर का सेल होता है, आगे समझ में। तो इस प्रकार से आग्नेय सेल था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप आज से नहीं, वीडियो जब से जियोलॉजी चैनल शुरू हुआ है तब से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेलों में अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होता है? सेलों में अपक्षय की क्रिया। भाई साहब इसमें अपर्दन नहीं होता है। अपर्दन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव। क्या होता है? मिट्टी का कटाव। तो यहाँ पे मिट्टी तो नहीं न बन रहा है, यहाँ पे मिट्टी तो नहीं न बन रहा है, यहाँ पे आग्नेय सेल में कटाव होगा, सेल में चिन्ह लगता है, चट्टान में दरारें उत्पन्न होती है।
तो उसको वलन कहा जाता है। वलन पूछता है ना एग्जाम में, तो जो चट्टानों के जो संस्तर होते हैं, मीन्स जो लेयर होते हैं, उसमें दरार उत्पन्न होना वलन कहलाता है। और वही दरार मुड़ मुड़ कर टूट जाना, मतलब सेल विखंडित हो जाना, ये भ्रंश कहलाता है। तो सेल में केवल अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होती है? अपक्षय की क्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में रोक्स विदरिंग बोलते हैं, क्योंकि विदरिंग, रोक्स विदरिंग क्या होता है? सेल अपक्षय। इसमें होता यह है कि ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। इसमें होता यह है कि आग्नेय चट्टान बहुत कठोर होता है। इस चट्टान को प्राथमिक सेल भी कहते हैं, लेकिन रासायनिक प्रोसेस द्वारा, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, लाइक सूर्य का टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, आसपास के हवाओं की वजह से, पृथ्वी के लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मीन्स एक प्रेशर की वजह से, ठीक है, और उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें अपरदित हो रही है, जितनी भी चीज़ें उससे टकरा रही है, तो सेल टूटने लगता है धीरे धीरे। क्या होने लगता है? टूटने लगता है। जब और टूटता कैसे, उसको भी मैं समझाता हूँ कि सूर्य की गर्मी से कैसे टूटेगा। जैसे सूर्य का गर्मी पड़ता है, सेलों में एक फैलाव उत्पन्न होता है जो हम लोग महसूस नहीं कर पाते। और जब सूर्य का टेम्परेचर लो हो जाता है, मीन्स अभी ठंडी का समय है तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो अभी के समय में सेलों में सिकुड़न स्टार्ट हो जाता है, संकुचन स्टार्ट होता है। तो वही हाल है कि बहुत लंबे समय तक, मीन्स 10 साल, 12 साल, 50 साल तक बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं सिकुड़ेंगे फैलेंगे, सिकुड़ेंगे फैलेंगे, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन कैसे कैसे करके वे टुकड़ों में बंटने लगते हैं। टुकड़ा मतलब ये नहीं कि पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, धीरे 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 उनमें अपक्षय की क्रिया कामयाब हो जाती है, मीन्स वो टूट जाती है। तो ये होता है सेल अपक्षय। अब मैं आपको बता दूं कि जो अवसादी सेल में, अवसादी सेलों के निर्माण में पिछला सेल से हर एक वीडियो कनेक्टेड होगा। मीन्स आग्नेय सेल का वीडियो आप लोगों ने बढ़िया से देखा नहीं है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि उस चैप्टर से हर एक चीज़ कनेक्टेड है। मीन्स अवसादी सेलों का निर्माण भी उनसे ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ना बाइकट करते हैं हम लोग। तो आग्नेय सेल में सेल अपक्षय होगा, समझिएगा, आग्नेय सेल बहुत कठोर होता है, उसमें सेल अपक्षय होगा। सेल अपक्षय के बाद ये सेल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएंगे। मीन्स अब ट्रिक समझिए, लिखा है सेडिमेंट्री, आप सेडिमेंट्री याद मत रखिए, सैंड याद रखिए, सैंड, SAND, सैंड मतलब बालू होता है। क्या होता है? बालू, रेत होता है। तो आप सैंड याद रखो। सैंड मीनिंग ये हो गया, सैंड मतलब बालू, कि चट्टान बहुत बड़ा था लेकिन टूट टूट कर बालू वाले स्टेट में आ गया, बालू वाले अवस्था में आ गया, तो उसे हम लोग सेल अपक्षय बोल दिए। और उससे निर्मित सेलों को हम लोग अवसादी सेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स बोल दिए। आगे समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है। इससे पहले एक और चीज़ आप समझो। एक तो हो गया कि इन सेलों का निर्माण जो होता है सेल अपक्षय के कारण हो गया। नंबर 2, अवसादों से। किन चीज़ों से होता है? अवसादों से। हालांकि इसी के नाम पर इसका अवसाद भी नाम पड़ा है। अवसादों से अवसादी सेल का निर्माण होता है। मीनिंग समझना ध्यान से। जैसे पहले के समय में जब डायनासोर का युग था तो पृथ्वी में बहुत बड़ी घटना हुई, जो उल्का पिंड टकराया तो डायनासोर युग का अंत हुआ, एक नया युग आरंभ हुआ। इसी प्रकार से जो जीव जंतु, पेड़ पौधे धरती के अंदर दब गए, तो जो उनसे जो जीवाश्म बना, ठीक है, उनसे जो जीवाश्म बना, तो वो जीवाश्म लंबे समय तक जीवाश्मों को निकाला नहीं गया, तो वे ना, आपको पता था खनिज कैसे बनता है? खनिजों के मिश्रण से बनता है। उसी प्रकार से जीवाश्मों के मिश्रण से भी बन गया कौन सा सेल? अवसादी सेल। क्या बन गया? अवसादी सेल। तो बोल सकते हैं कि जीवाश्मों से भी निर्मित क्या होते हैं? ये अवसादों से। अवसाद 2 प्रकार के, एक होते हैं स्थल पर पाए जाने वाले अवसाद, ठीक है, जिसको हम लोग जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में निकालते हैं। अब पेट्रोलियम निकालना है तो धरती से तो ऐसे नहीं निकलेगा ना, वो समुद्री इलाकों में निकलता है। अब वही जीव जंतु, क्योंकि पृथ्वी पर 75% पानी है, तो जो धरती पर जमे, मीन्स 25% जो पृथ्वी है, पृथ्वी के स्थल मंडल पे जमे, तो वे तो जीवाश्म बन गए। लेकिन अगर वे समुद्र के पेंदा में जाकर जम गया, समुद्र के पेंदा समझ रहे हैं ना, नीचे समुद्र के गर्त में, गहराई में जाकर जम गया, तो पेट्रोलियम का निर्माण किया लंबे समय के बाद।
ठीक है। तो ये परत बाई परत करके जमते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कि एक टुकड़ा को, बालू का 1-2 टुकड़ा 10-15 टुकड़ा को एक जगह पे रख दीजिएगा तो क्या आप उसे अवसादी बोल दीजिएगा? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अवसादी सेल कहने में मज़ा कब आएगा कि पूरा इकट्ठे रहेगा, पूरा उसी प्रकार का सेल। मान लीजिए कोई बड़ा सा इलाका है, पूरे इलाके में उसी प्रकार का सेल रहेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं ये इलाके में सबसे ज़्यादा अवसादी सेल है। आगे समझ में? तो उसी प्रकार की चीज़ है यहाँ पे। तो अवसादी सेलों के निर्माण में 2 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वत सेल मीन्स आग्नेय सेल का सेल अपक्षय होगा, जिससे चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। इसके बाद अवसाद से कि कोई भी जीव जंतु का जो अवशेष है, जिसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं, तो उनसे जो निर्माण हुआ, लंबे समय जो लगा ना, जो प्रोसेस में, मान लीजिए कि सेल अपक्षय के द्वारा एंड अवसादों के द्वारा जो लंबा समय जो लगा ना चट्टान में रूपांतरित होने में, बदलने में, तो उसे हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो एक लैंग्वेज में हम लोग इसे भी रूपांतरित सेल बोल सकते हैं, क्योंकि रूप में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन नहीं, रूपांतरित कहीं और यूज़ होता है, यहाँ पे परतदार यूज़ होगा। बिकॉज सबसे ज़्यादा सेल अपक्षय से नहीं, अवसादों से ही ये सेल निर्मित होते हैं। आ गया समझ में? या दो ऐसे तो दोनों से ही होता है, बट जो है हम लोग बोल देते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस में 2 प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं परतदार सेल, एक जगह पे नहीं, परतदार सेल। अब क्वेश्चन ये पूछेगा अवसादी सेल क्या है? ठीक है, आप बता दीजिएगा अवसादी सेल क्या है। तो पूर्वत चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है, के सेल अपक्षय एवं जीवों के अवशेष से निर्मित सेलों को अवसादी चट्टान कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसके बाद ये सब के बारे में तो आप लिख ही दीजिएगा, सेल अपक्षय क्या है, अवसादों से, ये अवसाद से कैसे बनता है, ये सारी चीज़ जो अभी एक्सप्लेन की आप लिख सकते हैं। इसके बाद अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अनदर नेम ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज परतदार सेल हिंदी में, ठीक है ना, लेयर्ड रॉक हम लोग बोल सकते हैं, लेयर्ड रॉक। ठीक है, परतदार सेल, सेडिमेंटेशन प्रोसेस द्वारा परतदार सेलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे रूपांतरित मत लिखिएगा, रूपांतरित अभी अगले आने वाले वीडियोज़ में रूपांतरित का यूज़ है। ठीक है, तो एक आध वीडियो में हमने बोल दिया था कि अवसादी चट्टान को ही रूपांतरित बोलते हैं। तो हाँ, बात तो सही है, लेकिन मोस्टली जो इसका स्टेट आप जो फाउंडेशन का मतलब जो जहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे इसकी उपस्थिति है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ पे परतदार यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में अपने अपने कंडीशन के हिसाब से दोनों जगह पे ये सही है। खैर, इतना तो समझ में आ गया। अब ना कुछ कुछ विशेषताएं हैं। क्या है इनकी विशेषताएं? हैं कि पहला तो विशेषता ये है कि भाई ये सेल को अगर हम फेंकेंगे ना तो नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये टुकड़े हैं, कोई बड़ा सा चट्टान तो है नहीं ना। मान लीजिए आग्नेय चट्टान तो बहुत बड़ा बड़ा चट्टान होता है, लेकिन ये टुकड़े होते हैं, तो ये हवा में उड़ेंगे लेकिन फिर नीचे आ जाएंगे। इसीलिए सेडिमेंटम यहाँ वर्ड लिया है, और इसका मीनिंग क्या बोला? नीचे बैठना। इसका कुछ कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता नंबर 1 कि जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? जीवाश्म। एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, चैप्टर है जीवाश्मिकी करके। मैं बता दूं, जीवाश्मिकी चैप्टर में सबसे ज़्यादा कोई सेल के बारे में है तो अवसादी सेल के बारे में है, क्योंकि अभी आपको पता चला भाई कि जीवाश्मों के अवसाद से ही ये सेल का निर्माण होता है, सेडिमेंट्री का, अवसादी का। ठीक है, तो इसी में ना पाए जाएंगे। हाँ, तो अवसादों से आपको जीवाश्म पाए जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पिछला वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा। 1 शॉट वीडियो पेट्रोलॉजी करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 घंटा से ऊपर का वीडियो जाएगा, तब जाकर मेरा लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, कितना भी फास्ट रिवीजन करा लेता हूँ। तो इसी प्रकार से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियोज़ को बना रहे हैं। ठीक है, अगला जल प्रविष्य होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं ना भाई, तो इसमें तो पानी ऊपर से डालेंगे तो नीचे चला ही जाएगा। लेकिन आग्नेय सेल में होगा क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सील होते हैं, डाइक होते हैं, फैकोलिथ, लोकोलिथ, ऐसे कुछ पाए जाते हैं। लेकिन इनका एग्जाम्पल भी आप देखिएगा ना, तो उदाहरण में अगर बात करें तो क्या होता है? बलुआ पत्थर। क्या होता है? बलुआ पत्थर। अब बताइए, बलुआ पत्थर से हमारा लाल किला बना हुआ है। कोई पूछता है ना, लाल किला कौन से सेल से बना हुआ है? अवसादी सेल से। कौन से सेल से? अवसादी सेल से। अवसादी सेल में कौन से सेल से? तो बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है,
अब मैं बता दूं, बलुआ पत्थर में पानी प्रवेश करेगा कि नहीं? करेगा। लेकिन ये लाल किले की बात नहीं है, बिकॉज ये पूरे पत्थर को काट काट कर बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अलग से वहाँ पे रखा गया है, ये कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका जो ईंट होता है, ईंट जो बनता है, ब्रिक्स, ठीक है, तो ईंट जो होते हैं एक प्रकार के लाल बलुआ पत्थर ही तो होते हैं। उसको फोड़िएगा तो क्या मिट्टी निकलता है? नहीं, बालू निकलता है। तो बलुआ पत्थर से ईंट बनता है, लेटेराइट मिट्टी से ईंट बनता है, ठीक है, आगे समझ में। तो बलुआ पत्थर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। हालांकि इसमें बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, बस एग्जाम्पल ज़्यादातर इग्नियस रॉक का पूछता है, आग्नेय सेल का। आपके हम एग्जाम लेवल से बता रहे हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2022-23 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में। तो उदाहरण हो गया बलुआ पत्थर, ठीक है। इसके अनुसार और भी अवसादी सेल के बारे में हम उदाहरण जान सकते हैं। आप लाइक ऐसे ही समझिए, छोटा सा सेल है तो और क्या क्या वो कर सकता है, उसमें उसके बीच में रिक्त स्थान पाया जाएगा। ये ऐसे सेल हैं इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ है कि इसका उपयोग के बारे में भी, कि अवसादी चट्टानों का उपयोग भी हम लोग ज़्यादातर कोई मान लीजिए कि कोई चट्टान से कोई चीज़ बनाना है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ईंट जो बनाए हम लोग ये तो मिट्टी से बनता है अक्सर। तो भाई आपको मैं तीसरे वीडियो में, इसके अगले वाले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, उसमें हम ये भी बता देंगे कि पत्थर से किस प्रकार से मिट्टी बन जाता है। तो वो तो कयांत्रित सेल में पढ़ना है, जो लास्ट वाला था ना, उसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पत्थर से ही मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो पत्थर बलुआ पत्थर होगा, और वही बलुआ पत्थर रगड़ा रगड़ा कर मिट्टी का रूप ले लेता है, और उसी से ईंटा बनता है, ईंट, ब्रिक्स, ठीक है। और आई होप दैट इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें मतलब अवसादी चट्टान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें होगी तो जो छूट भी रहा है, लाइक बहुत सारी चीज़ें, ये तो नहीं है, हम आपके माइंड में एक मॉडल तो आपको दे दिए कि इस प्रकार की मॉडल होता है, अवसादी चट्टान ये होते हैं, पिछले सेल से इसका कनेक्शन है, आगे समझ में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, और ऐसे ही रेगुलर शाम के 7 बजे ये वीडियोज़ को देखना है। अगर ये वीडियो आप शाम के 7 बजे देख रहे हैं तो अन्य दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि 7 बजे ही क्लास चलती है, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आप 7 बजे से देखना प्रारंभ कर रहे हैं तो नीचे चैट बॉक्स होगा, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को धन्यवाद कि 3000 फैमिली मेरा हो चुका है यूट्यूब पे, ठीक है। और भी आगे होता चलेगा, प्रयास होता रहेगा। बाकी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप हमें पूछ सकते हैं, निधड़क कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई उतना ही फास्ट मिलेगा जितना पहले मिलता था। और बाकी क्वेश्चन आंसर में जो चीज़ें छूट जा रही है वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कवर कर लेंगे। हालांकि सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता देंगे तो वीडियो उतना ही लंबा हो जाएगा जितना हर एक वीडियो लंबा होता आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आज भी कहता हूँ कि कोई इंसान गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है, ऐसा लोगों का मानना है कि गुड बनो, बेटर बनो, बेस्ट बनो। हम बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम यूनिक बनो ना। अगर आप यूनिक होते हैं ना तो किसी कंपटीशन से आपको डर नहीं लगता है। आप जो हैं वो रियलिटी में हैं।